हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ ओके, अवॉइड द बैकग्राउंड वॉइस, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं। ओके, हम लोग देखने वाले हैं आज की रीडिंग ना थोड़ी सी डिफरेंट होगा। थोड़ा सा डिफरेंट मतलब मैं कुछ लोगों का डिमांड भी था एंड मैंने भी ऐसा सोचा कि लिटिल बिट डिफरेंट करते हैं कि आप अपने पर्सन का भी देखेंगे और उनके करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। लेकिन अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, और आपको भी ऐसा लगता है, श्योरिटी के ऊपर ही देखना कि आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू एंड ए थर्ड पार्टी के तरफ, ठीक है। और ये जो भी होगा वो करंट फीलिंग के बेसिस पे होगा, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो अपने आप को ट्रिगर नहीं कराना कि अगर आपके लिए कोई नेगेटिव मैसेज आता है एंड आप कुछ ऐसा समझते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रिगर भी होते हैं इस बात से। दूसरा है कि आपकी क्रश की रीडिंग में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे एंड एनी थर्ड पार्टी अगर देखेंगे। और मैं और एक बात बता दूं, थर्ड पार्टी का मतलब कभी नहीं होता है इट्स पर्सन, कोई पर्सन नहीं होगा। सम टाइम थर्ड पार्टी इनके वर्क होता है, इनके लाइफ की परिस्थितियाँ भी होती है, सिचुएशन होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को आप कंसिडर करके चले कि आपके लाइफ में क्या थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कभी कभी डिस्टेंस भी होता है कि आप दोनों शायद ऑनलाइन मिले हो और बहुत बड़ा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, यानी जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से लेना इस रीडिंग को। और इससे पहले लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर लेना और पक्का आप कमेंट करें, फॉलो करें चैनल को, अभी तक किया नहीं है, नोटिफिकेशन बेल को पक्का ऑन करें ताकि आपको वीडियो तभी मिल जाए जब मैं अपलोड करूं और आपको निश्चिंत हो जाए। एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट, आपको कुछ भी परचेस करना हो अपने लाइफ में, बेहतर बेहतर चीज़ें को मैनिफेस्ट करना हो, तभी डेफिनेटली सेमी प्रीशियस क्रिस्टल लगाएं। ये सेमी प्रीशियस स्टोन से बनते हैं और शुद्धता के साथ ही नेचर के साथ जुड़े होते हैं। तो हम जब भी इनको पहनते हैं एंड विथ एनर्जाइज, क्योंकि ये ज़रूरी होता है एनर्जाइज करना, और स्पेशली किसी हीलर के साथ ही करना तो ज़रूरी होता है। तो अगर ये इसको पहनते हैं तो आप बाकायदा वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपके लाइफ में एक्चुअली आपको नीड है उस टाइम पे, एंड डेफिनेटली होता भी है, ये खुद ही मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। डियर, हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। और मेंबरशिप पक्का ज्वाइन करें, उसमें एक्सक्लूसिव वीडियोस होता है जिसे आप फाइंड कर सकते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जो भी बेहतर और भी आपको मिल सकता है वीडियोस। एंड मेरा दूसरा चैनल है जो है इंग्लिश में है, 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो आप उससे भी सुने क्योंकि उसमें भी कुछ अलग कंटेंट अपलोड होते हैं। एंड फेसबुक पेज है मेरा मानसी टारोट करके, और उसमें भी जाए, उसमें भी जो अलग कंटेंट होता है ना वो बहुत ही अमेजिंग कंटेंट होता है। वो स्पेशली आपके जो स्पेशल मैसेज होते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट टू यूनिवर्स, वो चीज़ें मैं वहाँ पर काउंटर करती हूँ। तो मुझे वो वाला सबसे इसलिए मतलब प्रीसियस लगता है क्योंकि जो मैसेज यूनिवर्स आपको रीच आउट करना चाहता है तो वो मैसेजेस आपके लिए होते हैं। टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी फॉलो करें। थैंक यू, लव यू ऑल गाइस। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पहले देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, नो मैटर व्हाट, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो आपसे जो रेजोनेट करे बस वही लीजिए। ओके, तो फर्स्ट इज किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 of cup, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द मैजिशियन, विर्गो, जेमिनी की एनर्जी। 8 of cup, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द 4 of wands। वाओ, दिस पर्सन इज थिंकिंग वेरी नाइस थॉट अबाउट यू। इनके बहुत ज़्यादा अच्छे थॉट्स हैं आपके बारे में। एंड अभी मैंने ओवरऑल मैसेजेस नहीं लिया है, ये इनकी करंट फीलिंग्स है जो हम रोज़ देखते हैं। व्हाट इज पर्सन राइट नाउ थिंकिंग, इनके दिमाग में बहुत बहुत आप चल रहे हो, मतलब
बहुत ज़्यादा, शायद हो सकता है दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। वाओ, देयर इज़ ए किंग ऑफ वंस एंड देट, ये बॉटम में क्वीन ऑफ वंस है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, किंग ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ वंस। तो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हो, सोलमेट कनेक्शन मुझे लगता है, और बहुत डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में हैं। ओके, हो सकता है आपके और इस पर्सन के चार्ट में विर्गो जेमिनी, और बाकी है फायर साइन एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और यस इतने ही साइन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ओके, कोई वाटर साइन से हो सकता है, कोई फायर साइन से हो सकता है, यहाँ पर यही दिख रहा है, या तो कोई एयर साइन से भी हो सकता है। ओके, व्हाट दिस पर्सन, और भी एक बात है कि आपका जो रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का शायद 7 ईयर्स का हो सकता है, 8 ईयर्स का हो सकता है, 4 ईयर्स का हो सकता है। कुछ लोग अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग हो सकता है कि एक्स स्पाउस, मेरा मतलब है एक्स स्पाउस के लिए देख रहे हैं, या तो हो सकता है कि करेंटली आप सेपरेशन में है या समथिंग लाइक दैट कुछ लोग, और कुछ लोग हो सकता है कि आप कम से कम 1 साल से 1 से 4 साल का सेपरेशन यहाँ पर दिख रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन है। ओके, व्हाट दिस पर्सनस करंट फीलिंग इनकी ऐसा है कि दिस पर्सन सीइंग यू वेरी अट्रैक्टिव, इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो, और जब से सेपरेशन हुआ है, या तो हो सकता है आप पहले जैसे भी थे, ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको नोटिस नहीं करता था या करती थी, लेकिन जैसे ही पास से दूर चला जाता है पर्सन ना, तो ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है, क्योंकि उनके सारे हरकतों पे नज़र रहती है, तो वो उस तरह का एक एनर्जी है। ऐसा नहीं कि पर्सन अभी बारीकी से इनका नज़र है, तो हो सकता है दिस पर्सन अट्रैक्टिंग बाय योर ऑरा, हो सकता है आपसे जब भी इनका सेपरेशन हो गया, तब आप अपने स्किन केयर, अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा काम करने लगे, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने शायद ज़्यादा फोकस किया है। देखो, ब्यूटी ऐसा नहीं होता है कि आप क्रीम और बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लो, ब्यूटी पार्लर पे चले जाओ, या सब कुछ कर लो तो आप ब्यूटीफुल लगोगे। अगर आपका इनसाइड ब्यूटी नहीं है, हैप्पी नहीं है ना, वो ग्लो कभी चेहरे पे नहीं आता है, वो स्माइल में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। बट यू आर नाउ स्माइलिंग, शायद हो सकता है कि आपकी जो हंसी गायब थी, आपकी जो खुशी आपके मुँह पे वो ग्लो करके वो चमक रहा है। दिस पर्सन इज़ नोटिसिंग दैट। हो सकता है कि आप अभी कुछ ऐसा भी काम कर रहे हो जिसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से मीटिंग करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को साथ डील करना पड़ता है। हो सकता है कि आप बीपीओ एजेंसी वगैरह में काम करते हो, मार्केटिंग लाइन में हो जिसमें होता है, या तो प्रेजेंटेशन करते हो, शॉप वगैरह में काम करते हो, या आई डोंट नो, या तो हो सकता है कि आप डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, इंजीनियर हो, आई डोंट नो। आजकल तो हर किसी को डील करना पड़ता है एंड फ्रंट टू फ्रंट, क्योंकि मार्केटिंग का वर्ल्ड हो गया है, तो एवरीवन इज डूइंग द मार्केट थिंग। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका कोई भी यहाँ पर पैसा हो, बट यू आर डूइंग वेरी वेल, एंड ये पर्सन उस चीज़ को नोटिस करते हैं काफ़ी। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फाइंड यू वेरी सेक्सी, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल इन योर ऑफिस अटायर। जो भी आप ऑफिस के लिए भी पहनते हो, या तो आप कैजुअली जितना भी सुंदर दिख रहे हैं, आप ऑफिस में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखते हो। तो ये पर्सन वो सारी चीज़ों को लेके काफ़ी अपने मन में ड्रीम वर्ल्ड पे है। दिस पर्सन इज़ नाउ ड्रीमिंग अबाउट यू। मुझे लगता है ये पर्सन जितना आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था, उस टाइम पे नोटिस नहीं किया था। शायद हो सकता है जब आप लाइफ के ज़्यादा ही सैड पार्ट में नोटिस करते हो, तो आपको हमेशा हर चीज़, हर ब्लेसिंग आपको बुरा लगने लगता है, ठीक है। आसपास जो भी ब्लेसिंग्स रहता है ना, यू आर जस्ट लुकिंग एट देम एंड थिंकिंग ओके, ये चीज़ें नहीं होता तो कितना अच्छा होता। मतलब जो है उससे भी आपको भागने का मन करता है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ था सिचुएशन। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि समवन शायद हो सकता है किसी का कर्ज भी रहा हो इस रिलेशनशिप में। येस, अगर आप लोग फाइंड आउट करते हो मैजिक वगैरह इस रिलेशनशिप में रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी का ना किसी का, क्योंकि ऐसे ही नहीं चैनल होता है, बट समवन्स जेलस आई ऑन दिस रिलेशनशिप, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हद तक गुजरा है, ठीक है। तो अगर अभी आप सेपरेशन में हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है या कर रही है, एंड दिस पर्सन इज़ करंट फीलिंग कि आपको मैनिफेस्ट करना, और जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना अपने लाइफ में।
ठीक है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये हर किसी के लिए है। जो लोग एक्चुअली चाहते हैं अपने पुराने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी हो सकता है कि आपके या तो सेपरेशन में आप ही है, या तो आप बहुत दिन साल पहले सेपरेट हो चुके हो, या तो कुछ ऐसे लोगों का भी हो सकता है कि जो अभी अभी सेपरेट हुए हैं रिसेंटली, 1 महीना पहले या तो 1 हफ्ता पहले कोई फाइट की वजह से या कुछ वजह से, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। एंड ये पर्सन को डर है कहीं आप इनसे वर्कआउट नहीं कर लो, मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर आप चले गए तो इनके साथ क्या होगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपका ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि अगर आप इनको छोड़ के और किसी से शादी कर लिए, इनको बहुत ज़्यादा ये इस बात का डर है कि आप और किसी के ना हो जाओ, ठीक है। यू आर ऑलवेज भी मतलब वहाँ पर रहो कि आप इनको हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के जैसा, अपने लाइफ काउंटर पार्टनर की जैसा ही देखो। वाओ, दिस पर्सन इज सेइंग यू एज देयर सोलमेट या ट्विन फ्लेम, जो भी आप बोलो, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या थॉट्स है। और ये पर्सन तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनकी करंट फीलिंग्स यही है। फिर भी हम देखते हैं ये पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी क्या है। ओके, 3 कार्ड लेते हैं। व्हाट द थर्ड पार्टी, एंड अगर थर्ड पार्टी है तो फिर क्या है, और ये इनके लिए इनकी क्या फीलिंग्स है। आपके लिए लेते हैं कार्ड्स, आपके लिए क्या है, क्या करना चाहते हैं, एक्शन देखते हैं आपके लिए, सिर्फ एक्शन। ओके, द टावर। ओके, किसी के लाइफ में तो टावर मोमेंट चल रहा है। ओके, देखते हैं एक जो भी थर्ड पार्टी के अगर है इनके लाइफ में क्या है। डेथ, एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, द चैरियट। माय गॉड, 2 मेजर अरकाना। कुछ लोगों के लाइफ में येस थर्ड पार्टी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इनका 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ए पेज ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी इनका खुद का सेल्फ है। दिस पर्सन ट्रिगर्ड बाय दिस कनेक्शन, मुझे लगता है ये पर्सन इतना ट्रिगर हुआ है, ये थर्ड पार्टी आपको मतलब किसी पर्सनाफिकेशन नहीं करा रहा है। ये जो भी पर्सन है आपका, अगर ये मैरिड भी है किसी और से, दैट इज़ नॉट योर थर्ड पार्टी डियर। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी करा रहा है खुद के शैडो सेल्फ को, यानी इनका कोई पार्ट ट्रिगर हो रहा है आपसे, ठीक है। मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हो जो इनको मोटिवेट करते हो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इनके साथ आने के लिए। दैट पर्सन नॉट विलिंग टू डू दैट। हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपने कराई हो, यानी हो सकता है इनको स्पिरिचुअली, रिलीजियस हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन जो स्पिरिचुअल पे बिलीव करना, जैसे कि यूनिवर्स पे बिलीव करना, उस बाहरी ताकत पे बिलीव करना, रिलीजियस का फोबिया होना अलग बात है, और स्पिरिचुअलिटी और मोरल हाई करना अलग बात है। ये बहुत ही अलग चीज़ें हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आप मतलब आप समझो कि एक डीप कनेक्शन क्या होता है, सोल टू सोल कनेक्शन क्या होता है, गहरा लगाव क्या होता है, और डीप वुंड हीलिंग क्या होता है। आप ना इनको ट्रांसफॉर्म करा रहे हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग देम, ठीक है। और आप, मुझे लगता है आपके अंदर आपके और इस पर्सन के बीच में कितने भी साइकिल्स आए होंगे, बट यू एवरी टाइम एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म देम टू ए न्यू वर्जन। और न्यू वर्जन के लिए ये पर्सन जब भी आपको मीट करते हैं ना, ये हमेशा अचंभित हो जाते हैं कि आप उनसे 2 कदम हमेशा आगे होते हो। दैट इज़ द थिंग, ओके। मतलब यू सरप्राइज देम, यू मेक देम शॉक, अरे ये पर्सन मेरे से कैसे आगे बढ़ सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट पार्ट इज देयर शैडो सेल्फ, एंड वो उनको डार्कर सेल्फ उनको ट्रिगर कर लेता है आपके साथ। दैट इज़ देयर थर्ड पार्टी। और मुझे ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको बहुत डराता है, मतलब इनके ये बताएगा नहीं या बताएगी नहीं, बट समथिंग इज़ डराएगा, मतलब इनको डराता है। दूसरा हो सकता है कि हो सकता है इनके लाइफ में अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो इनके लाइफ में इनको कोई चीज़ से कोई सी चीज़ से ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या समथिंग, तो इनको अपनी जो भी लाइफ अभी जी रहे हैं उस चीज़ को पूरी तरह से अबंडन करना पड़ेगा। तो वो भी इनके लिए थर्ड पार्टी बन जाता है कि दैट थर्ड पार्टी को मैं छोड़ने, मतलब वो लाइफ शायद इनके लिए कंफर्टेबल हो, या तो वो लाइफ इनके लिए अभी
ऐसा हो कि वो मतलब हो सकता है कि उनको अनसीन चीज़ों को ये मतलब एक्सप्लोर नहीं करना चाहता है ज़्यादा। आप ऐसा समझ सकते हैं ये कावर्ड है। नो, ये कावर्ड नहीं है। अगर मैं इस तरह के आपके लिए भी ये बात बोलूँ कि आप कोई भी ऐसे चीज़ पे बिलीव करोगे जो कभी देखा ही नहीं हो, तो वही बात इनके लिए भी लागू होता है, इस पर्सन के लिए। तो अगर हम लोग दोनों के लिए जस्टिफाई करेंगे तो इनको ज़्यादा ट्रिगर करता है इन्हीं का ही खुद का डरावना, मतलब इनका जो डुअल सोल पार्ट है यही डराता है इस पर्सन को ज़्यादा। ठीक है, जो चीज़ अनसीन है दैट पर्सन नॉट वांट टू एक्सप्लोर दैट। ठीक है, क्योंकि इनको ना पूरी तरह से आपके साथ अगर आएंगे, इनको पूरी तरह से इनकी जो हिस्ट्री है वो चेंज करना पड़ेगा। इनको सब कुछ छोड़ना पड़ के फिर से नया लाइफ पूरा जीना पड़ेगा। हो सकता है इसमें ये कामयाब भी हो जाएं, लेकिन और ये होंगे भी, और ये बात पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कि ये बात करते हुए इनको बहुत डर लग रहा हो। और डेफिनेटली यही आपकी थर्ड पार्टी है कि ये अपने आप को जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं करा सकते हैं। ठीक है, जितना जल्दी आप हो जाते हो आपके कंपैरिजन में नहीं हो सकता है। ये पर्सन इसीलिए आपसे ना टाइम टू टाइम पॉज मोमेंट लेते हैं, ताकि इनको ऐसा लगे कि अपने आप को हील कर सके, अपने आप को बेहतर बना सके। फिर देन ये फिर से आता है पर्सन पेज ऑफ सोर्ड्स की तरह, आपको वॉच करता है बिहाइंड द सीन, और 24 घंटा आप पे टैब रखता है या रखती है, और हमेशा ये आपको वॉच करते रहते हैं। तो ठीक है, तो इनकी जो फीलिंग्स है ना, ये ऐसा है कि ये पर्सन ये सब चीज़ें तो करता रहता है। और दूसरी बात है कि हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो दिस पर्सन वॉच्ड बाय मेनी पीपल। हो सकता है कि इनके जो फैमिली है और इनके जो रिलीजियस या तो कुछ अलग हो सकता है आपका और इस पर्सन का। तो हो सकता है रिलीजियस, या तो आप दोनों की कास्ट कल्चर, या तो लैंग्वेज कुछ अलग हो सकता है। और अगर इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन भी है, मौजूद है, तो दिस पर्सन वॉच्ड बाय दैट पर्सन। ठीक है, तो ये काफ़ी सर्वेलेंस के अंडर पे है, तो वो भी इनको डराता है कहीं ना कहीं। ओके, बट इनकी क्या फीलिंग्स है, मैं यही कह रही हूँ कि इनकी फीलिंग्स सबसे ज़्यादा इनके खुद की साइड ऑफ सेल्फ से ट्रिगर हो जाता है। ओके, बट अबाउट यू देखते हैं इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड ए 2 ऑफ सोर्ड्स। मैंने एग्जैक्टली यही कहा था। जैसे कि अब थर्ड पार्टी का हम लोग देख रहे थे, ये पर्सन आपको लेके एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, जजमेंट। ओके, लास्ट कार्ड। ये पर्सन आपको लेके एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है कि दैट डिसीजन हो सकता है अग्नि परीक्षा से गुजरे। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है ये जरूर पक्का ऐसा करना चाहता है या चाहती है। इनको एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये जो भी है, जैसे यहाँ पर माता सीता हैं जो परीक्षा दे रही हैं, अग्नि परीक्षा, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो हो सकता है कि इनको इस बात का लगता है कि आपको समझना जैसे कि इनको अग्नि परीक्षा देना जैसा ही है। आई डोंट नो ये किसके लिए, लेकिन इस पर्सन को ऐसा ही फील होता है कि एवरी टाइम शायद उनको प्रूफ करना पड़ता है कि उनका प्यार है आपके लिए या नहीं है। आप इन पे बिलीव ही नहीं करते हो। ठीक है, सच काइंड ऑफ थिंग्स। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनके लिए एक नाइटमेयर भी बन जाते हो। ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं कि आपके बिना नहीं जी सकते, या तो आपके साथ में रहना भी मुश्किल पड़ जाता है इस पर्सन को। समहाउ मुझे लगता है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हो। ओके, दिस पर्सन वांट टू गिव यू समथिंग, और ये बात हमेशा से है, चाहे कितना भी परेशानी आए, लेकिन ये पर्सन हमेशा चाहते हैं कि आपके साथ कांटेक्ट में रहे, आपके साथ हमेशा एक लेन देन बना रहे। या तो ये अगर आपको अपने आउट ऑफ द वे जाके आपको हेल्प करना पड़े तो ये पर्सन करने के लिए रेडी है। तो इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। और हो सकता है कि ये आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, लेकिन आपको देना चाहता है या चाहती है। दूसरा बात है, ये कनेक्शन को इसने डिवाइन के ऊपर सौंप रखा है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करता है कि डिवाइन चाहेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों का हो जाएगा मिलन, यानी हो जाएगा रिकन्सिलेशन। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। देखते हैं आपके लिए क्या है। एक गाइडेंस, केओस एंड ए कॉन्फ्लिक्ट। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, आपके और जो भी ये पर्सन है
33 एज हो सकता है किसी का, ओके, या 30 प्लस या तो 40 प्लस हो सकता है अराउंड। न्यू लाइफ या 39 हो सकता है, जैसे मैंने कहा था 30 प्लस या 40 प्लस हो सकता है, कुछ लोगों का 25 से हो सकता है, 28 हो सकता है, 55 हो सकता है, ओके। व्हाट दिस पर्सन न्यू लाइफ, ओके। ये देखिए, माय गॉड, इसे कंफर्मेशन द सोलमेट, ठीक है। आप इनके सोलमेट हो और इसमें कोई भी चीज़ दो राय नहीं है। ये पर्सन न्यू लाइफ आपके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है आप जो भी सोच रहे हो, कुछ लोगों का हो सकता है इनका डिस्टेंस भी हो सकता है आपके लिए, थर्ड पार्टी हो, ठीक है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि बार बार इंटरवेंशन आ रही है आप दोनों के बीच में, तो एक जजमेंट एक वाली सिचुएशन है। हो सकता है दिस पर्सन टोटली बिलीव करने लगा है कि एवरीथिंग विल हैपन बाय द यूनिवर्स चॉइस, ठीक है। सो ये है आपके रीडिंग जो लोग देख रहे थे अपने पर्सन के लिए। फिर हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, ओके। देखते हैं आपके क्रश के जो करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई थर्ड पार्टी बाई चांस हुआ तो भी देख लेंगे, ओके। Ten of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Ace of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The 4 of Pentacle, वाओ। इस पर्सन को, और ये पर्सन जब भी अगर जिनको भी आपके ऊपर क्रश है, आपको भी मतलब आपको जिनके ऊपर क्रश है उस पर्सन को भी आपके ऊपर क्रश है, ये एक चीज़ है यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन श्योर नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके। पहला तो है कि दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर वेरी अबंडेंट पर्सन। हो सकता है आपकी जो स्टेटस है इस पर्सन से कहीं गुना ज़्यादा है, ठीक है। और हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं है, बट सम हाउ दिस पर्सन सीइंग यू एज वेरी परफेक्ट, मतलब आप ना हर गुणों के अधिकारी हो, यानी जो भी आपके पास गुण है, वो जो भी है, स्किलफुल हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, अच्छा काम करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, घर है, द्वार है, जो भी आपके पास है, मतलब एवरीथिंग यू हैव एंड यू, मतलब इनके सामने आप ऐसा लगते हो कि यार काफ़ी कंप्लीट पर्सन हो, ठीक है। और ये पर्सन अभी शायद ये स्ट्रगलर है, यानी हो सकता है ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे कि आपके वर्क प्लेस में होंगे, या तो अगर आप इनको कहीं मिले हो तो काफ़ी मुझे लगता है कि ये अपने आप को एक लर्नर की तरह समझ रहा है, ठीक है। यानी ये सोच रहा है ये पर्सन कि अभी इसको बहुत कुछ करना है ताकि आपके स्टेज तक पहुंच सके। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का, अगर ये मतलब स्टेटस में भी ये पर्सन रिच है, लेकिन ये पर्सन आपको एक्सपीरियंस्ड मानता है, यानी हो सकता है आप में वो बहुत समझबूझ हो, मतलब ज़िंदगी को आपने काफ़ी करीब से देखा है, जाना है, आप में वो नॉलेज हो, क्योंकि वो सब सर्वगुण संपन्न जिसे बोलते हैं उस तरह का मानता है या मानती है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, आपकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, हॉराइजन जो है आपके वो काफ़ी एक्सपेंशन है, काफ़ी एक्सपैंड है। तो ये पर्सन रीच आउट करना चाहता है आपके जहाँ पर भी मतलब पहुँच सकता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि विथ टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी वजह से ये ना कभी कभी बहुत आशावादी बन जाते हैं, बहुत पॉजिटिव बनता है या बनती है। हो सकता है कि आप और ये पर्सन शायद ऐसे जगह से कनेक्टेड हो जहाँ से शायद आप इनको देख भी सकते हो, बात भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभार ये पर्सन गायब भी हो जाता होगा, शायद ऑनलाइन मिले हो या तो अगर वर्क प्लेस में है, लेकिन कभी कभी काफ़ी सैड, काफ़ी मूडी रहता हो, इनकी मूड पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है दिस पर्सन इज सम डे वेरी हैप्पी, वेरी चीयरफुल, और कुछ डे इस तरह से रहेगा कि गुम मार के कहीं पर बैठा है या कहीं सोच रहा है कुछ, क्योंकि ये खुद को उस काबिल, मतलब खुद को ये डिसअपॉइंटमेंट कर देता है। बट अगर ये पर्सन के देखे फीलिंग्स आपके लिए, दिस पर्सन हैविंग ए बिग क्रश ऑन यू, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके साथ बात करे,
आपके साथ डेट पे जाए, आपके साथ मिले। दिस पर्सन सिंग यू एज वेरी, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप ये पर्सन ना आपको एक तरह का एक एक अच्छी आइडिया है कि अगर ये आपकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज देंगे। ये पर्सन अगर आप इनके साथ दोस्ती करते हो तो दिस पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे कि इसको सहेज के रखने के लिए। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करेंगे। ये पर्सन देखेंगे एज अ विक्टोरियस पर्सन। हो सकता है आप काफ़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो। तो ये ना ये पर्सन मानते हैं कि अगर आपको पाना मतलब एक विश फुलफिलमेंट है, यानी कंप्लीट हैप्पीनेस है। दैट इज़ द 10 ऑफ पेंटाकल। यानी हो सकता है कि आप अबंडेंट पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सनालिटी रखते हो एंड ये काफ़ी इनके लिए आपको पाना हो सकता है कि अपने सपनों से भी परे हो। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। किसी की यंग एनर्जी भी हो सकती है। ऐसे ही आप ये वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन देख रहे हैं अपने हिसाब से आप काउंटर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका जो करंट फीलिंग्स आपके लिए है, इनको ऐसा लगता है अगर इनके पास्ट में कोई एक ऐसी एनर्जी रही है जिससे ये कहीं ना कहीं मूव करना चाहता है या चाहती है, तो दिस पर्सन सीइंग यू एज अ देयर होप। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपको ये बताने के लिए, क्योंकि इनके जो पास्ट है वो सही नहीं है। हो सकता है ये आपके बारे में भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मान रहे हैं। आप अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा करते हो या कहते हो जो इनको बहुत ही ज़्यादा चकित कर देता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, बट एक्चुअली नहीं जानते होगे। अगर आप इनसे बातचीत करते होगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं बात करते होगे तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हो। दिस पर्सन इज ऑल्सो एडमायर योर क्यूटनेस। आप बहुत क्यूट हो सकते हैं, बहुत प्यारी स्माइल ओके हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पेट लवर हो, डॉग और कैट जो भी है आपके पास, या बर्ड है जो भी है, तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और या तो बहुत ज़्यादा आप एनिमल केयर करते हो, या तो कुछ ऐसा है। ओके, लेट्स सी आपका। और जो भी थर्ड पार्टी अगर कोई है तो फाइंड आउट करते हैं अगर है कि नहीं। अगर है तो फिर क्या इनका है और आपके लिए क्या है। ओके, 1 आपके लिए लेते हैं 1 2 3 ओके, डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड 9 ऑफ 1। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ 1, 8 ऑफ 1, एरिस लियो सजिटेरियस। हो सकता है इस पर्सन के चार्ट में, मैंने राशिस नहीं बताया, लेकिन हो सकता है इस पर्सन के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस लियो सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, और अर्थ साइन भी जैसे मैंने बताया था पहले, ये ज़्यादा है क्योंकि वाटर, अर्थ एंड फायर तीनों का ही हो सकता है। ओके, 4 ऑफ कप एंड 6 ऑफ वंस, ये 2 कार्ड है हमारा। ठीक है, तो मैं पहले बताती हूँ ये पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी था भी, इनका एंडिंग हो चुका है। ठीक है, हो सकता है कि ये एंडेड है या तो वर्स ऑफ एंडिंग, मतलब जैसे कि एक एंडिंग के कगार पर पहुंच चुका है। जो भी थर्ड पार्टी था इनके लाइफ में, शायद इनके साथ कुछ बहुत बुरा करके गया है, जिसके वजह से ये 5 ऑफ कप इनका मिडिल में ही आया है। हो सकता है इनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, या तो हो सकता है इन्होंने चीटिंग सही है, या तो हो सकता है इन्होंने कुछ किया था उस वजह से हुआ है, आई डोंट नो, बट समथिंग ये कुछ ना कुछ इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड बहुत ज़्यादा इनकी ईगो हर्ट हुआ है, इनके ईगो पे लगा हुआ है। ठीक है, तो वो बात इनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। समथिंग इज़ मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ एंड हुआ है, तो हो सकता है कि ये बात इस पर्सन को हीलिंग जर्नी पे है। यस, ये पर्सन काफ़ी रिकवरी कर रहे हैं, और मैंने कहा था जैसे कि रीडिंग के टाइम पे
कि हो सकता है इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आपको पता है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन आपको बताना भी चाहते हैं ये सब के बारे में। 8 ऑफ wands है, दिस पर्सन वांट टू टॉक अबाउट देयर जर्नी या जो भी है उनके लाइफ में। दूसरा है कि ये पर्सन वो चीज़ को शायद कुछ ही दिन हुए हैं, 9 मंथ हुए हैं, 10 मंथ हुए हैं या 8 मंथ हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मतलब उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी था वहाँ से ये बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट टू रिकवरी, लेकिन हो सकता है ये अभी कोई सीरियस रिलेशनशिप के लिए नहीं डिज़ायर रख रहे हैं, बट ये आपको देख के एक विक्ट्री की तरह समझते हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी बात है। शायद दिस पर्सन अप्रोच्ड बाय मैनी पीपल, बट ये आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर दिख रही है। ओके, नो, this person is a rejected third party. I think the third party wants to reconcile. This person rejected this third party. Yes, मैंने ये आपके बारे में बताया। नो, ये थर्ड पार्टी का कार्ड था, तो सॉरी अबाउट दैट। ये अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी से कोई ऑफ़र आया है, यानी हो सकता है कोई किसी को डेट कर रहे थे या किसी से साथ इंटरेस्टेड थे एक बार जाने के लिए, बट दिस पर्सन रिजेक्टिंग। इनको ऐसा लॉस्ट अपॉर्चुनिटी लग रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन है, ठीक है। आपके बारे में देखते हैं। द टावर, वाओ, क्वीन ऑफ wands, 6 ऑफ कप एंड द हेरोफेंट। वाओ, ये आपके लिए कार्ड आए हैं। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, ये बात है। अब ये कितने साथ लागू होगा पता नहीं, क्योंकि एक क्रश रीडिंग है, क्रश रीडिंग में, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत डिज़ायरेबल मानते हैं। आप इनके लाइफ में सडन आया हो, द टावर कार्ड इज हियर। हो सकता है आप सडनली एंट्री किया होगा। और ये जो मैंने पहले मैसेज दिया था, दिस पर्सन इज़ हो सकता है इनको अप्रोच करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये किसी को मतलब आप अपनाते नहीं हैं। हो सकता है इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी या समवन एल्स, किसी को नहीं अपनाते हैं, बट आपके साथ ऐसा नहीं है। ये पर्सन के लाइफ में जब आपने एंट्री किया तो इनको इस तरह का एनर्जी आपका आया है। यू आर लुकिंग सो अमेजिंग, और हो सकता है आप में वो कॉन्फिडेंट हो, वो बोल्ड हो कि आप सबको अपने जैसे बोलते हैं ना कि आप सबको अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन भी यही चीज़ आपको कह रहा है, ठीक है। एंड यू आर होल्डिंग दैट रेड रिबन, दैट रेड रिबन इज़ ऑल्सो, ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं एक सोलमेट का बॉन्ड फील करते हैं। ये जो रेड रिबन है, ये पर्सन इज़ फीलिंग द सोलमेट बॉन्डिंग विथ यू। और ये 6 ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन आपको सोलमेट का बॉन्ड फील करता है। ये पर्सन सोच रहा है कि आप इनके ही एग्जैक्ट पर्सन हो, जैसा ये एडमायर करते हैं अपनी लाइफ लॉन्ग, और शायद अभी आप इनको मिले हो, ठीक है, और अचानक से मिले हो। और जैसे बोलते हैं ना कि इनके लाइफ में काफ़ी केओटिक चीज़ें चल रही थी, एंड इन दैट बिटवीन आप इनको मिले हो। दिस पर्सन सेइंग कि आपके साथ ही अगर हो सकता है कि कोई फ्यूचर बन सकता है, मैरिज के लिए भी सोच रहा है ये पर्सन, बट हो सकता है थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो। आपके लिए देखते हैं कार्ड क्या है। योर हेयर इज़ अमेजिंग, दिस पर्सन लाइक योर हेयर, एंड हो सकता है आप काफ़ी परफेक्ट मेकअप करते हो, अगर आप करते भी होगे, और हो सकता है योर आईब्रोज आर सो ब्यूटीफुल, ऐसा दिख रहा है। एंड आप कोई लग्जरी बैग और लग्जरी पर्स शायद कैरी करते हो, दैट पर्सन इज़ लाइक दैट। एंड हो सकता है कि अगर मेल भी हो तो आप बहुत ज़्यादा कैजुअल लुक में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, ठीक है। इस पर्सन पसंद करता है, ये करती है। हो सकता है आप हमेशा आपके आसपास कोई अच्छी खुशबू आती है, या तो दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर ब्यूटी विथ योर दैट फ्रेगरेंस, या तो जो भी आपके या तो इनको बहुत इच्छा है कि आपकी फ्रेगरेंस क्या होगी। दिस पर्सन वांट टू हग यू एंड किस यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए। दिस पर्सन वांट टू कम योर हेयर, आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके बालों में हाथ फेराना, या तो किस करना, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एनीवन। ओके,
दिस पर्सन वांट टू गिव यू समथिंग, ए गिफ्ट, और ये गिफ्ट हो सकता है कोई रिंग और कोई ज्वेलरी हो, या तो इस तरह से, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ ये किसी के लिए है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सेरेंडिपिटी, या दिस पर्सन एक्चुअली अराउंड यू ये काफ़ी लकी फील करते हैं, या आपको काफ़ी लक की तरह मानते हैं। 18 नंबर कार्ड है, ठीक है। द चॉपवुड, शायद किसी का 42 कार्ड नंबर है, एंड चॉपवुड आया है। किसी का एज हो सकता है, गैप है, काफ़ी एज गैप हो सकता है इस पर्सन के और ये के बीच में। हो सकता है 9 इयर्स का या 6 इयर्स का एज गैप हो, और हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत कुछ चीज़ें संभाल के आना हो, यानी कोई ना कोई चीज़ को कटिंग करके आना हो, क्लीन करके आना हो, या टू द सी। हो सकता है कि ये पर्सन फाइंड कर रहा है एक वे कि ताकि आप तक रीच आउट कर सके, या तो हो सकता है ये आप भी कर रहे हो, ठीक है। किसी का एज 42 भी हो सकता है, या यू आर दैट ट्रेजर आइलैंड। ओके, सो डियर, ये है आपकी पूरी तरह से रीडिंग। देख लेते हैं आपको ओवरऑल चांस क्या आता है। चांस आप अपने हिसाब से ही देख लेना जो आपको लगे, क्योंकि मैंने, ओ माय गॉड, देयर इज ए सोलमेट कनेक्शन मैंने बताया था, और ये प्रूव्ड है, ये स्वान है, और ये है ऑल। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी इस पर्सन के लिए, और टेलीपैथिकली आप लोग जुड़ोगे, ठीक है। कैट है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज, शायद हो सकता है कोई कैट लवर है, और कोई ना वंस के पास भी एक कैट होता है, तो हो सकता है आप दोनों कैट लवर हो, या तो हो सकता है आप दोनों की इंट्यूशन काफ़ी हाई है एक दूसरे के बारे में, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर फॉर मोर, लव यू ऑल। और कैसा लगा रीडिंग मुझे ज़रूर बताना, कितना रेजोनेट किया ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड लव यू ऑल। थैंक यू, नमस्ते।